देखो कंप्यूटर की अगर बेसिक की हम चर्चा करें तो कंप्यूटर के लिए हमें सबसे पहले दो चीजें समझनी जरूरी हैं कि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर जो है वो दो चीजों से मिलके बना होता है, तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक तो हार्डवेयर और एक फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, जैसे दो चीजों से मिलके बना है। तो पहला अगर हम देखते हैं तो वो हार्डवेयर कहलाता है, और दूसरी जो चीज है वो है सॉफ्टवेयर। और इन दो टॉपिक्स के बारे में ही ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमें आते हैं वो हार्डवेयर से रिलेटेड भी, कोई बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हार्डवेयर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आरएसएटी का एग्जाम हो या जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। और फिर होता है सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों की, एक कंप्यूटर को इन दोनों चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक और वर्ड जोड़ देता हूं, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है, कई बार हम सामान्य ये कह देते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा। तो कंप्यूटर सिस्टम जो एक है वो, उसके अंदर जो जितने भी पार्ट है हमारे पास, फिजिकली पार्ट, ठीक है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो माउस है, मॉनिटर है, जितने भी फिजिकल, जिसे हम भौतिक पार्ट भी कहते हैं, और भौतिक पार्ट को मिलाकर हमने एक ये सिस्टम बनाया, तो वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। यह हमारा एक कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। अब वो हार्डवेयर पार्ट हमने परचेज कर लिए हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए थी। अब ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये हमारी आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर जो होते हैं वो, उसकी जो पार्ट होते हैं उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एक तो इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस, और एक होते हैं हमारे पास मेमोरी यूनिट्स, और चौथा हमारे पास आता है प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो हार्डवेयर जो फिजिकली पार्ट है, तो वो पार्ट हमारे पास इन चार कैटेगरी में होते हैं। और सभी पार्ट्स, जितने भी पार्ट हम हार्डवेयर में, हार्डवेयर की शॉप पे देखते हैं, कहीं दुकान में जाते हैं हम कंप्यूटर की, तो वहां पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो वो सारे हार्डवेयर पार्ट हैं, फिजिकल पार्ट हैं, भौतिक पार्ट हैं। और जो भौतिक पार्ट होते हैं उसकी खासियत क्या होती है, कैसे पता लगता है भौतिक पार्ट के, उसका कोई ना कोई वजन होता है, उसका कोई ना कोई भार होगा, उसका कोई ना कोई आकार होगा। अब ऐसे पार्ट मुझे जो भी नजर आएंगे अपने सिस्टम पर, वो सारे हार्डवेयर पार्ट होंगे। अब ये चीज मैंने सेटअप कर ली, कंप्यूटर के अपने हार्डवेयर पार्ट जो भी चाहिए था मैंने ले लिया। अब बेसिक हम कौन कौन से हम देखते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर को देखें तो इसके अंदर एक तो मॉनिटर होता है जो हमें सबसे पहले नजर आता है। हम कहीं भी जाते हैं ना, तो सामान्यतः मॉनिटर पड़ा हुआ देखते हैं तो हम कह देते हैं कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन वो उसका एक पार्ट होता है मॉनिटर। और फिर हमें जो नजर आता है वो कीबोर्ड नजर आता है एंड माउस नजर आता है। तो तीन चीजें तो ये हो गई। और एक इसका मेन पार्ट जो होता है, जिसे हम सीपीयू कह देते हैं सामान्य भाषा में, तो वो सीपीयू तीसरा पार्ट हो गया। तो चार बेसिक चीजें हमें नजर आती हैं किसी टेबल के ऊपर। अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो एक तो मॉनिटर हो गया, एक कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है, कि सीपीयू के बारे में आगे चर्चा करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो हमने यहाँ पे ऊपर हार्डवेयर के चार पार्ट देखे थे, तो इसके अंदर हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट्स का पार्ट था, ठीक है, एक इनपुट था, एक आउटपुट था, एक मेमोरी था। जो प्रोसेसिंग यूनिट है वही हमारा जो है, जिसे हम सीपीयू कह देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कीबोर्ड और जो माउस है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाते हैं। कीबोर्ड और डिवाइस क्या है, इनपुट है। आगे डिटेल से इसको जैसे भी आगे क्लासेस होंगी, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चर्चा कर रहे हैं। और आउटपुट के लिए मेरे पास कौन सा आ गया, मॉनिटर। मॉनिटर। और प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास आ गया सीपीयू, सीपीयू। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक ये बच गया, मेमोरी यूनिट्स। तो ये मेमोरी क्या होती है, हमारे सीपीयू के अंदर ही इंस्टॉल होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क कह देते हैं सामान्यतः, ठीक है। वैसे मेमोरी यूनिट्स के आगे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो ये चार चीजें हो गई। अब क्या है
सिस्टम इतने से काम नहीं करेगा। देखो मैंने चार चीजें, ये चीजें मैंने लेके आ गया इसको अपने, ये चीजें ली हमने, इससे क्या सिस्टम काम नहीं करेगा। तो काम करने के लिए हमें इसके साथ एक अन्य, जैसे हम बात की थी, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी होगी। तो बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटिंग मशीन, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटिंग मशीन बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं करेगी। अब ये वाला जो सीपीयू है, हम इसे कह देते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी। तो ये सीपीयू में से कहते हैं ना कि ये हमारा सीपीयू है, लेकिन ये सामान्य भाषा में कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसको असल में, ये जो बाहर से मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, ये कैबिनेट होता है। क्या होता है? कैबिनेट। बाहर वाला पार्ट होता है कैबिनेट, इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिससे ये सीपीयू मिलके बनता है। और एक कंपोनेंट उसमें, वही हमारे पास ये वाला मेमोरी कंपोनेंट्स, वो भी किसके अंदर होते हैं? इसी सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है। अब हमें चाहिए साथ में कौन सा? सॉफ्टवेयर। देखो ये सारी डिवाइसेस मैंने कनेक्ट कर लिए हैं, लेकिन जब मैं उसको ऑन करूंगा, अब हमें क्या करना है? कंप्यूटर को पावर ऑन। ठीक है, तो टर्न ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैं कंप्यूटर को पावर ऑन करता हूं, कहां से करते हैं हम? सीपीयू के, सीपीयू पर पावर का बटन होता है, बीच में आपको ये नजर आ रहा है बड़ा सा। तो सीपीयू के पावर ऑन जैसे ही मैं करूंगा, तो सबसे पहले कंप्यूटर, अब हार्डवेयर का कार्य जो था वो चलेगा, हार्डवेयर सारा कंप्लीट है। कंप्यूटर कहता है कि माउस भी मेरे पास है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पावर बटन को ऑन करूंगा, तब कार्य स्टार्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर का, तब पार्ट स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे होते हैं दो तरह के। सॉफ्टवेयर यहाँ पे दो तरह के हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? दो प्रकार के। हार्डवेयर के पार्ट्स की कैटेगरी हमने देखी, चार प्रकार के थे: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के है हमारे पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में जो फर्क है, देखो हमने यहाँ पे लिखा ऊपर, तभी मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया था कि अपने कंप्यूटर के साथ हमने कंप्यूटर सिस्टम बोला उसको, कि ये हमारा एक सिस्टम है। अब उसको खुद को कार्य करने के लिए मैंने जैसे ही सीपीयू से पावर बटन को ऑन किया, तब जो सॉफ्टवेयर हमारे सामने आएगा जो उस कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सीपीयू है, लेकिन वो ऑन हो जाए, कंप्यूटर मेरे सामने ऐसे ऑन हो जाए कि मैं उसके ऊपर कार्य कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूं, तो कंप्यूटर से जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो कुछ फाइलें कंप्यूटर ओपन करता है और हमारे सामने एक स्क्रीन लेके आता है डेस्कटॉप की। कैसी स्क्रीन? डेस्कटॉप। जैसे कि जैसे ऑन हुआ भी आपको डेस्कटॉप नजर आएगा। जैसे ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर मैं आपको कुछ कैसा, कुछ हूबहू कैसी शक्ल आएगी, ऐसी कुछ शक्ल आती है जैसे ही डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर जब ऑन होता है। अब अभी तक ना हमने अपना कोई कार्य नहीं किया, ठीक है, मेरी कोई जरूरत थी, जैसे मैंने कंप्यूटर को ऑन किया तो मैंने वर्ड के अंदर कुछ नोट्स बनाने थे, तो मैंने अभी तक अपनी कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं की, मेरे सामने ये स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये जो स्क्रीन है आपकी, ये किसका पार्ट है? सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये जितने भी चीजें आप देखोगे, एलिमेंट्स आप देखोगे, अब ये कोई एक स्क्रीन ओपन हो रही है, ठीक है, आपको कुछ आइकन्स यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन्स नजर आ रहे हैं, ये सारा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। लेकिन ये कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को खुद को चाहिए, भी खुद वो कार्य करने लगे, ठीक है, वो हमारे सामने बिल्कुल तैयार कंप्यूटर ओपन हो जाए ताकि हम उसके ऊपर कार्य कर पाएं, उससे पहले कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मेरे लिए कंप्यूटर ओपन हो गया, जैसे ये ओपन था, अब मैंने क्या था, कुछ टाइप करना था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप कर करके मैंने उसके लिए ओपन कर रखा है अपना एक सॉफ्टवेयर है, ये नोटपैड। मैं नोटपैड के अंदर ये टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसकी जरूरत थी? ये नोटपैड का यूज कौन कर रहा है? वो हम कर रहे हैं, हम यूजर हैं।
तो नोटपैड को तो हमने यूज करना था, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया। इसी तरीके से मैंने साथ में एक वर्ड है कोई, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है सॉफ्टवेयर, इसे मैंने ओपन कर लिया। अब इसकी मेरे को क्या जरूरत पड़ी, कुछ ना कुछ मुझे टाइपिंग करनी थी। तो बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर हमें अपनी जरूरत के लिए चाहिए, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पे भी हम बहुत सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपनी जरूरत के लिए। वो कैसी हो सकती है, जैसे अभी हमने ऑनलाइन क्लास के लिए वेबएक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल की। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में सिर्फ नाम का फर्क होता है। कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं, और मोबाइल की बात करते हैं तो हम एप्लीकेशन कह देते हैं। दोनों सेम होती है, ठीक है। और इसको मोबाइल में तो अभी और भी शॉर्ट नाम हो गया उसका, एप्स बोलने लग गए हम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, अपना कार्य पूरा करने के लिए। अब वास्तव में जिस कार्य को करने के लिए हम कंप्यूटर पे आए हैं, या कंप्यूटर हमने अगर अपने ऑफिस में अपने घर में लेके आए हैं, तो वो किन कार्यों को पूरा करने के लिए लेके आए हैं, वो सभी कार्यों के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये दो ही कैटेगरी बनती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन इसमें से किस तरीके से आएगा, अगर सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आ जाता है, एक बेसिक क्वेश्चन तो सिंपल ये बनता है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम दे दे आपको, ठीक है, जैसे आपके सामने नाम आ गया नोटपैड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये किस प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। बिल्कुल एप्लीकेशन है। मैं वो टाइप कर रहा हूं, पेंट लिख दिया जैसे, एमएस वर्ड लिख दिया, ठीक है। अब एमएस वर्ड क्या है आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अब क्या है इसके साथ, हाँ एमएस वर्ड। अब जैसे एक्सेल आता है, एक हमने नाम सुना होगा, एक्सेल भी आप काम भी किया होगा, पावर पॉइंट आता है। तो मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम लिख रहा हूं जो सामान्यतः हमें जानने हैं या जानते हैं, या आपको जब क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, तो वहां पे कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, हर एक बंदे की जरूरत के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी हमें आगे टॉपिक आएगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो किस जगह पे उनका यूज है, तो फिर उसी हिसाब से उनको सॉफ्टवेयर भी होते हैं। देखो फर्क सॉफ्टवेयर का ही पड़ता है कंप्यूटर में, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक कंप्यूटर स्कूल के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, एक कंप्यूटर क्या स्टूडियो वाला यूज कर रहा है, और एक कंप्यूटर किसी हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रहा है। फर्क क्या आएगा, या एक कंप्यूटर कोई अकाउंटिंग पर्पज के लिए किसी फर्म के व्यापारी के यहाँ पे यूज हो रहा है, तो फर्क उनके सॉफ्टवेयर में ही आएगा कि वो किस सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर बेसिक से होंगे जिनके नाम आपके सामने वो दे सकता है। जैसे नोटपैड लिखा, बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं अभी तक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड टैली मिल जाएगा, ठीक है। हमने कैटेगरी दो ही बनाई है, बस हमें सिर्फ यही देखना है फिलहाल कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे की कैटेगरी बाद में आएंगे। तो टैली, टैली किस लिए होता है, अकाउंटिंग के लिए होता है। अब ये अकाउंटिंग कौन करता है, हम करते हैं, कंप्यूटर तो करता नहीं। कंप्यूटर को अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, वो तो हमें है। अगर कंप्यूटर को जरूरत नहीं है तो मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बनानी है, किसने बनानी है, हमें बनानी है, तो फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल है, स्प्रेडशीट्स बनानी है, अब ये शीट्स जो हमने बनानी है वो हमें बनानी है, कंप्यूटर को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दो चीजें बेसिक सी समझ में आ गई कि जो कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर चाहिए वो तो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो यूजर को सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, दो चीजें आ गई, जो चाहिए यूजर को सॉफ्टवेयर तो वो कहलाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितने भी नाम आएंगे यहाँ पे और नाम हो सकते हैं, जैसे फोटोशॉप आ सकता है। अब स्टूडियो वालों की हमने बात की, तो स्टूडियो वाले किन सॉफ्टवेयर पे कार्य करते हैं, वो फोटोज जब बनाएंगे तो वो फोटोशॉप का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, आप विवाह शादी के कार्ड्स वगैरह पंपलेट वगैरह छापते हैं, वो कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो फर्क उनके सॉफ्टवेयर पे पड़ता है। तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
होप सो ये टॉपिक अपना सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। hsdtechhub.in अपनी वेबसाइट है। कोई भी नया बंदा, नया पर्सन आप जोड़ो, वो उनके लिए एक सिंपल सा लिंक है, आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले पेज पे आ जाएगा ऑनलाइन कोर्स के लिए, अप्लाई है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ये वाला फॉर्म है, इसके अंदर आपको बाकी जो नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, एड्रेस, बस ये फॉर्म से सबमिट करना है। मेरे पास मेल आईडी भी आ जाएगी आपकी, फोन नंबर भी आ जाएगा। तो इस मीटिंग के अंदर मेल आईडी के अंदर आपको मैं लिंक कर लूंगा, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक मेल्स, ईमेल मिलती रहेंगी मीटिंग से पहले। जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले भी मेल आ जाएगी, ठीक है। तो भी आप डायरेक्ट लिंक आपके पास पहुंच जाया करेगा, आप सीधा बस ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये और एक जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे इसके अंदर, कोशिश है कि उसकी एक छोटी सी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करें। तो आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन क्या करना है, आप जब भी क्लास में जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए, का ऑप्शन भी है, वो चैट से मैसेज छोड़ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर हो तो वो अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। कल दोबारा अपने इसी टाइम मिलते हैं। सर।